मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैथ की जब किताब खुलती है तो सपनों की भी राहें मिलती हैं। मैथ की जब किताब खुलती है तो सपनों की भी राहें मिलती हैं। हर थ्योरम नई उम्मीद जगाती है और हर प्रूफ मंजिल के करीब ले जाती है, आज हम पढ़ेंगे उपसमुच्चय। देखते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को सबसेट कहते हैं। यदि इसको देखते हैं, इसे पहचानते क्या और ये होता क्या है, इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसमें यदि दो समुच्चय दिए हों, यदि दो समुच्चय ए और बी हों, ए के सभी अवयव बी के सभी अवयव में उपस्थित हों, या फिर ए के अवयव बी के भी अवयव हों, उसे क्या कहते हैं? उपसमुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यदि ए है, इसमें 1 2 3 4 डॉट डॉट, और बी है, बी 2 4 8। एग्जाम्पल ये जो ए के अवयव हैं वो बी में उपस्थित है ना, बी में भी उपस्थित हैं, तो क्या कहलाएंगे? ए की सबसेट बी, क्योंकि बी के अवयव जो ए के अवयव हैं जो बी में उपस्थित है ना, तो यही क्या है, यानी ए के जो अवयव हों वो बी में उपस्थित होने चाहिए, तब वो उपसमुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसमुच्चय कहलाता है। जैसे देखते हैं, ए 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, बी दिए है 3 9 27 20 में। देख, ए के जो अवयव हों बी में उपस्थित हैं, तो क्या कहलाएगा? ए सबसेट बी। क्या कहलाएगा? ए सबसेट बी। उपसमुच्चय को सबसेट से डिनोटेट करते हैं। क्या? सबसेट से डिनोटेट करते हैं। और जब उपसमुच्चय नहीं होता है तब ए डज नॉट बी करते हैं। ए डज नॉट सबसेट बी होता है। तो इसमें जब देखते हैं ना, कि अब इसमें देख लो, मान लो इसे कहते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट, और बी में लिखते हैं 3 5 7 9 डॉट डॉट। क्या ए के अवयव बी में उपस्थित हैं? नहीं उपस्थित है ना, क्योंकि ये तो सम संख्या है, इवन नंबर है, और ये ऑड नंबर है। ये इवन है, ये ऑड, उपस्थित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ए डज नॉट सबसेट बी, नहीं उपस्थित है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? यदि दो समुच्चय ए और बी हों, तो समुच्चय ए के अवयव बी के अवयव भी हों, तो उपसमुच्चय कहलाता है। इसे ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला। बोलते हैं उचित समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। अब इसको कैसे देखते हैं? इसको देखने के लिए, यदि दो समुच्चय ए और बी हों, तो इसको बी डज नॉट इक्वल टू ए होना चाहिए।
बी बराबर ए नहीं होना चाहिए। यानी इसको कहने का मतलब है कि बी के अवयव कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो ए में ना हो, कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो किसमें ए में ना हो, उसे क्या कहते हैं, उचित समुच्चय। देखते हैं उदाहरण से पता चलेगा क्या होता है। जैसे देखो 1 3 5 7 9 ये है, और बी क्या दिए हैं, बी देखते हैं 1 2 3 4 5। अब इसमें देखते हैं कि जो ए का अवयव है वो बी में क्या उपस्थित हैं, सभी अवयव उपस्थित हैं, नहीं। देखिए 1 उपस्थित है, 2 नहीं उपस्थित है, 3 उपस्थित है, फिर 4 उपस्थित नहीं है। तो कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए कि जो ना उपस्थित हो। तो इसमें तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये ए बी का उचित समुच्चय ए होगा। क्या होगा, बी का उचित समुच्चय ए होगा। तो इसको क्या परिभाषा में कैसे लिखेंगे, यदि दो समुच्चय ए और बी हों तो बी डज नॉट इक्वल ए होना चाहिए। बी के अवयव ए में कम से कम एक उपस्थित ना हो, उपस्थित ना हो, उसे उचित समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, उचित समुच्चय। यानी ए में जो आपसे संख्याएं हों वो बी में कम से कम एक ना उपस्थित हो तो क्या होता है, उचित समुच्चय होता है। यदि सब उपस्थित हैं तो फिर वो उपसमुच्चय हो जाता है। इसे डिनोटेट करते हैं सबसेट से ऐसे, ठीक है। और यदि इक्वल हो जाएंगे तो फिर समान समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। विसंगतीय समुच्चय, इसमें यानी कि देखते हैं कि यदि दो समुच्चय दिए हुए हैं ए और बी, यदि दो समुच्चय दिए हुए हैं ए और बी, तो उसमें ऐसा होना चाहिए ना तो ए के अवयव मिले और ना ही बी के अवयव मिले, यानी दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो ए है ABCD और बी है XYZD। F क्या है, ए और बी संगति समुच्चय क्या होता है, जिसमें ए दो समुच्चय दिए हों और दोनों समुच्चय के यानी कि समुच्चय बराबर न हो, अवयव दोनों के बराबर न हो, यानी सेम नहीं होने चाहिए, उभयनिष्ठ कोई नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें 4 तो दिए हैं लेकिन इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं दिए हुए हैं। क्या कोई उभयनिष्ठ नहीं दिए हुए हैं, जी भी ले लो, बराबर नहीं हो जाएंगे 4, कोई भी अवयव उसके बराबर नहीं होने चाहिए। कहाँ बराबर है, इसमें 4 हैं इसमें 5 हैं, नहीं बराबर है ना। तो इसको क्या हो जाना चाहिए, यदि दो समुच्चय ए और बी हों तो उनमें कोई उभयनिष्ठ ना हो। क्या कोई उभयनिष्ठ ना हो, कोई उभयनिष्ठ ना हो तो विसंगतीय समुच्चय कहलाता है।
क्या कहलाता है? विसंगतीय समुच्चय कहलाता है। समुच्चय ए के क्या है? यदि कोई समुच्चय ए है, उसी के ए समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय क्या है? यदि समुच्चय ए है तो ए समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। तो इसको और देखते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए ए दिए हुए है, ए दिए हुए x y z। अब इसका उप समुच्चय होता है तो इसको निकालने के लिए क्या लिखते हैं? इसको अलग अलग कर देते हैं ना, तब तो आ जाएगा घात समुच्चय। फाई भी लिख देते हैं और क्या हो जाएगा? x y z और x y y z z x और क्या हो जाएगा? एक x y z 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसको एक फार्मूला भी होता है ना, पावर ऑफ सेट। यानी क्या होता है? PA इक्वल टू 2 की पावर n। n क्या होता है? n इसके अवयवों की संख्या क्या है? n अवयवों की संख्या, n अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या। यानी इसको पूछना चाहिए, जैसे इसमें पूछेगा कितनी इसके पावर सेट होंगे। इसके पावर सेट निकालने के लिए कितना हो रहा है? 2 की पावर n। 2 की पावर में n देखेंगे अवयव कितने दिए हैं, n में रख देंगे। और देखिए जैसे इसमें दिए हुए हैं 3 दिए हुए, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 8 आ रहा है। तो 8 का मतलब यानी घात समुच्चय कितने हो जाएंगे? इसके 8 घात समुच्चय हो जाएंगे। तो यानी क्या हुआ परिभाषा? यदि कोई समुच्चय ए, कोई समुच्चय ए हो तो समुच्चय ए के उप समुच्चय का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। और इस घात समुच्चय निकालने के लिए फार्मूला होता है। क्या होता है? PA इक्वल टू 2 की पावर n। मान लीजिए दिए है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान लो जैसे एग्जाम्पल दिए हुए है, इसमें दिए हुए A B C D। अब इसमें दिए हुए 4 दिए हुए, n की पावर कितने दिए? 1 2 3 4। तो इसमें रखेंगे ना 2 की पावर 4, कितना होता है? 16। समुच्चय में यानी कि फार्मूला मेन होता है, इसमें फार्मूले की सहायता से हम घात समुच्चय निकाल लेते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। 2 की पावर n में रखते हैं और n अवयवों की संख्या होती है, उसी से घात समुच्चय निकाल लेते हैं। और अब आगे देखते हैं यूनिवर्सल समुच्चय सेट्स। यूनिवर्सल सेट्स क्या है? यानी कि बड़ा से बड़ा समुच्चय क्या है? बड़ा से बड़ा समुच्चय जो A और B उसी के अंदर आ जाए। क्या है? बड़ा से बड़ा समुच्चय जो उसी A और B दोनों उसी के अंदर आ जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे U है, U में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। ठीक है। A में लिखते हैं 2 4 6 8, सम संख्याएं लिख देते हैं। ठीक है। B में लिख देते हैं 1 2 3 4 5। अब इसमें देखेंगे जो A और B के सभी अवयव U में उपस्थित हैं कि नहीं उपस्थित? A और B के सभी अवयव U में उपस्थित हैं, उसी को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। वो बड़ा से बड़ा समुच्चय जिनके
कई उपसमुच्चय लिखे जा सकते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे यूनियन समुच्चय भी बोलते हैं और इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय।